दोस्तों, बांग्लादेश की यह हरकत आपको चौंका कर रख देगी। जैसे ही वहां तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश ने अचानक से अपना रुख बदल लिया। जो देश भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता था, वह अब मानो इस दोस्ती की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है। ऐसा लगने लगा है कि बांग्लादेश कहीं न कहीं भारत को धोखा देने की राह पर है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा, तो इस खबर पर ध्यान दें। इसे सुनते ही आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे हैं। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हालात काफी बदल चुके हैं। जो बांग्लादेश पहले भारत का समर्थन करता था और चीन के खिलाफ खड़ा होता था, अब वही बांग्लादेश चीन के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालिया खबरों के मुताबिक चीन की 2 नेवल वेसल्स बांग्लादेश पहुंच चुकी हैं और चीनी नौसेना ने चटगांव बंदरगाह का दौरा किया। यह दौरा बांग्लादेश में तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार हुआ है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वैन ने इस मौके पर कहा कि राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन और बांग्लादेश के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। यह बात तब और चौंकाने वाली है जब हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश कभी चीन की डील्स को सीधे नकार देता था, वह अब ऐसा करने में असमर्थ दिख रहा है। चीन पहले से ही भारत की सीमाओं के पास अपने जहाजों की तैनाती और जासूसी गतिविधियों में पकड़ा गया है, जैसे उसने श्रीलंका का इस्तेमाल किया था। अब वह बांग्लादेश को भी अपने नेवल वेसल्स के जरिए अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहा है। भारत और बांग्लादेश अपनी अपनी रक्षा साझेदारी की बात कर रहे हैं और सहयोग को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस नई खबर से भारत की चिंताएं बढ़ती दिख रही हैं। चीन के नेवल वेसल्स का बांग्लादेश में पहुंचना इस आशंका को बढ़ाता है कि कहीं कल को चीन के जासूसी जहाज बांग्लादेश के बंदरगाहों पर न खड़े हो जाएं। चीनी दूतावास ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, चीन बांग्लादेश संबंधों को बढ़ावा देने की चीन की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। चीन ने अपनी पारंपरिक मित्रता को मजबूत करने, आपसी सहयोग को गहरा करने और उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की बात की। काश भारत भी इसी तरह का बयान दे पाता, लेकिन बांग्लादेश में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उनके बाद भारत के लिए यह कहना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि रक्षा साझेदारी से लेकर व्यापारिक सहयोग तक कई चीजें बदल रही हैं और यह बदलाव भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत एक बार फिर अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने और उन्हें प्रबंधित करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश इस अवसर को कैसे देखता है। क्या वह पुराने संबंधों को बरकरार रखेगा या फिर उन्हें नजरअंदाज कर भारत की दोस्ती को धोखा देगा? अब ये भी जान लीजिए, दक्षिण चीन सागर में चीन की एक तरफा गतिविधियों को रोकने के लिए भारत अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिख रहा है। आसियान देश इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने मिलकर म्यांमार और दक्षिण चीन सागर विवाद को हल करने का संकल्प लिया है और इसमें भारत का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। दरअसल इन नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता पर जल्द से जल्द एक समझौते का आह्वान किया है, ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता कायम रह सके। साथ ही म्यांमार में चल रहे संघर्ष को तत्काल रोकने और वहां के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए समावेशी शांति वार्ता की मांग भी की गई है। आसियान अध्यक्ष का यह बयान लाओस में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ की बैठक के समापन पर बनी आम सहमति को दर्शाता है। इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। बांग्लादेश की हालिया हरकतें इस बात का उदाहरण हैं कि जब कोई सच्चे रिश्ते की कद्र नहीं करता, तो उसका महत्व समझ में नहीं आता। भारत ने हमेशा से बांग्लादेश की हर संभव मदद की है, चाहे वह 1971 का युद्ध हो या आर्थिक सहायता के रूप में सहयोग। लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इस रिश्ते की गहराई को समझने में नाकाम रहा है। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल।
जिसका अर्थ है कि सच्ची दोस्ती में बिना किसी स्वार्थ के मदद की जाती है, लेकिन जब दूसरी तरफ से इसका आदर न मिले तो रिश्ते में दरार आ सकती है। दोस्ती का मतलब हर पल साथ देना होता है। यह कहावत सच्चे रिश्ते को परिभाषित करती है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामते हैं। भारत ने बांग्लादेश के साथ यह रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश यह समझने में असफल रहा कि रिश्ते केवल मदद लेने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करने से ही मजबूत होते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन, जो लगभग सभी प्रमुख जलमार्गों पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है और विवाद को लंबे समय से बढ़ाता आ रहा है, उसके खिलाफ यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में चीन ने फिलीपींस और वियतनाम जैसे आसियान सदस्य देशों के साथ तनाव बढ़ाया था, जिससे यह विवाद और अधिक जटिल हो गया। इस परिस्थिति में आसियान देश अब किसी ठोस समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जब यह विवाद बढ़ रहा था, तब अमेरिका की भूमिका भी स्पष्ट दिखाई दी। फिलीपींस पर चीन के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने सीधे सीधे चीन को चेतावनी दी कि वह फिलीपींस की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। इस तरह अमेरिका और चीन के बीच पहले से चले आ रहे तनाव में यह विवाद और जुड़ गया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण चीन सागर से हर साल $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है और यह विवाद आसियान बैठकों में प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। खासकर रूस और चीन की इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका ने अमेरिका को भी इसमें अपना दखल देने के लिए मजबूर किया है। यह बात अब साफ हो चुकी है कि दक्षिण चीन सागर में तनाव युद्ध के खतरे को और बढ़ा रहा है। दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में पहले से ही युद्ध की स्थिति है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं और मध्य पूर्व भी युद्ध की लपटों में घिर चुका है। इजराइल की लड़ाई विनाशकारी मंजर पेश कर रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता और भय बढ़ गया है कि कहीं चीन के साथ भी किसी क्षेत्र में सैन्य संघर्ष न छिड़ जाए, विशेषकर फिलीपींस को लेकर। यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर में विवाद को सुलझाने के लिए आसियान देश एकजुट होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के बड़े संघर्ष को टाला जा सके। इस खबर पर आपका क्या कहना है? भारत का दोस्त चाइना या बांग्लादेश या कुछ और? कृपया नीचे कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।